Dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से पहले 2 पार्ट्स का सलूशन करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स यानी कि 3rd और 4th पार्ट का सलूशन करेंगे, उसके बाद हम फिर 5th और 6th पार्ट का सलूशन करेंगे। तो एक एक पार्ट को ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। जितनी भी हमने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई या इससे पिछली एक्सरसाइजेज में या एग्जाम्पल्स में जो भी चीजें बताई वो सारी चीजें यहाँ पर काम में आने वाली हैं, एक तरीके से रिवाइज भी होता जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। हर पार्ट में स्टूडेंट्स 2 ट्रायंगल्स दिए गए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट मैंने नोट डाउन कर रखा है, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं। सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम 3rd पार्ट जब लेंगे तब वहां पे भी 2 ट्रायंगल्स होंगे, 4th पार्ट लेंगे वहां पर भी 2 ट्रायंगल्स होंगे और हर पेयर में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। उन इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हम जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, ठीक है ना। ठीक, जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स ये है, फर्स्ट पार्ट में क्या ये सिमिलर है या सेकंड पार्ट में क्या ये सिमिलर है या 3rd पार्ट में है क्या वो सिमिलर है या 4th पार्ट में क्या वो सिमिलर है, समझ गए बच्चों, ये बताना है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसके लिए कौन सी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज किया है वो भी लिखना है, समझ गए। मतलब आपने AA यूज किया है, आपने AAA यूज किया है या आपने SSS यूज किया है या आपने SAS यूज किया है, कौन सी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज किया है वो भी बताना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपको उन ट्रायंगल्स को लिखना है जो ट्रायंगल्स सिमिलर आपने बताए हैं, ठीक है, जिस क्राइटेरिया के तहत, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें बतानी है। पहली चीज कि क्या ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, दूसरी चीज अगर ट्रायंगल्स सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत सिमिलर हैं, तीसरी चीज जो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं वो उनकी कौन कौन से ट्रायंगल हैं उनको नोट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल ABC आपको दिया है, एक ट्रायंगल PQR दिया है। देखते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो हमें इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है फर्स्ट पार्ट में, देखिए एंगल्स दिए गए स्टूडेंट, साइड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें एंगल्स के बेस पे दी गई है। तो हम एंगल्स के बेस पर देखते हैं, ट्राई टू फाइंड दे आर सिमिलर और दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हमें पहला एंगल A दिया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे तो एंगल A हमारे पास स्टूडेंट से ध्यान से देखिएगा, एंगल A इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा ये दोनों 60-60 डिग्री के हैं, तो एंगल P के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ईच स्टूडेंट 60 डिग्री है, ठीक है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, एंगल B इक्वल्स टू, एंगल B कितना 80, एंगल Q कितना 80, तो ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, ईच 80 डिग्री। तीसरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, क्यों,
क्योंकि ये ईच स्टूडेंट 40 डिग्री के हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। सो स्टूडेंट्स यहाँ भी ABC है, यहाँ भी PQR है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और किसके अंतर्गत है ये, बाई AAA मीन्स एंगल 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 सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी के तहत क्राइटेरियन, इसके तहत स्टूडेंट्स ये आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हुए, ठीक है ना। अब यहां पर आंसर जो क्वेश्चन दिया था उसके अनुसार एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं लिखे ले रहा हूं यहां पे, इंप्लाइज करके स्टूडेंट्स, इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यस, यस किस लिए आया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरी चीज क्या उन्होंने पूछी थी कि किस सिमिलरिटी का यूज कर रहे हैं, तो वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, ट्रिपल ए। देखो तीनों आंसर में इकट्ठे लिखे दे रहा हूं, और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना था, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपके हो गए फर्स्ट पार्ट के सारे आंसर्स। आई होप स्टूडेंट्स कि फर्स्ट पार्ट इसका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है, इसको भी ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें हमें एंगल गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, इसमें साइड्स गिवन है। ध्यान से देखिएगा, साइड्स यहाँ पे 2, 3, 2.5, यहाँ पे 6, 5, 4 ये साइड्स गिवन है। तो हम साइड्स के बेस पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल में हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे। तो जब हमारे पास स्टूडेंट साइड्स दी गई हैं तो हम साइड्स को प्रोपोर्शनल करके चेक करेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शनल है, मींस क्या हम इनकी साइड्स को देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल में आती हैं। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स क्या हमें सेम वैल्यू प्राप्त या सेम रेशियो या ये समानुपातिक हैं। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसकी एक साइड AB लेते हैं, AB, और अपॉन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर AB के अपॉन में हम ये QR ले लें, ध्यान से देखिएगा, AB और QR, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है, यहाँ पे 2.5, यहाँ 5। हम AB के साथ QR को लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। तो AB मेरे पास 2 है और उसके बाद QR मेरे पास 4 है, तो AB बाई QR कितना हो गया, 2/4। इसको स्टूडेंट्स कट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। दूसरा हम AB के बाद स्टूडेंट्स BC लिए लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने इसकी साइड AB ली थी तो इसी की साइड BC हम ऊपर रखेंगे। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था, ध्यान रखा करिए। तो BC बाई, अब इसके साथ में हम कौन सी ले लेते हैं, RP ले लेते हैं, BC ले रहे हैं ना, RP PR, तो ये हम लिए लेते हैं। तो BC मेरे पास कितनी है, 2.5, और ये मेरे पास PR कितनी है, 5 है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 50 आ जाएगा, तो 25 बन जा 2 जा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1/2। तो देखो यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। चलिए हम इसकी एक साइड और चेक किए लेते हैं, लास्ट साइड रह गई है स्टूडेंट्स। तो इसकी लास्ट साइड हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट साइड में देखिएगा कौन सी बची, यहाँ पर AB ले ली, BC ले ली, अब CA बची मेरे पास। तो ये AC कितनी आ जाएगी, नाउ AC बाई
और यहाँ पे कौन सी साइड बची मेरे पास, AC के बाद AC PQ बची है, तो PQ और लिए लेते हैं हम यहाँ पर। तो AC मेरे पास कितनी है, 3 है, और PQ मेरे पास कितनी है, 6 है। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो देखिए तीनों चीजें हमारे पास सेम आ गई, यानी सेम वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज AB बाई QR इक्वल्स टू BC बाई PR इक्वल्स टू AC बाई PQ। ये तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, और ये किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, जब साइड्स प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, देयरफॉर सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ये आपके सिमिलर आ गए ट्रायंगल, ठीक है ना, बाई किसके द्वारा, बाई SSS सिमिलरिटी, ठीक है, बाई SSS सिमिलरिटी, सिमिलर आ गए। अब लास्ट में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स तीनों चीजें जो आपके क्वेश्चन के ऊपर, इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि ये सिमिलर है तो यस लिख दीजिएगा। किस सिंबल के अंतर्गत है, क्राइटेरिया के अंतर्गत, SSS के अंतर्गत है। कौन कौन से ट्रायंगल हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ट्रायंगल ABC और सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, इस तरीके से। तो यही स्टूडेंट सेकंड पार्ट का आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स की फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इनके थर्ड और फोर्थ पार्ट को लेते हैं, आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखिए इसमें साइड का इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल तो कोई है नहीं इसमें, हम इसमें साइड के बेस पे देखेंगे क्या ये सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स तो ये सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तीनों तो ये सिमिलर नहीं होंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल आपका LMP है, तो इन ट्रायंगल LMP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, साइड्स को देखते हैं। तो पहले हमारी साइड कौन सी है, MP है, तो हम ले लेंगे MP और बाई इस ट्रायंगल को हम गौर से देखेंगे। तो MP के साथ हम कौन सी साइड लें, थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, DE लिए लेते हैं, ठीक है ना, DE, क्योंकि दिखाई दे रहा है 2 2 या 4 और ये 3 2 या 6, समझिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो MP बाई DE कितना हो जाएगा, MP 2 बाई, और DE कितना है हमारे पास 4, 2 बन जा 2 2 जा, तो ये कितना आ गया 1/2। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, MP के बाद हम लेते हैं ये PL या LP, ये कितना है मेरे पास अपॉन, इसके साथ हम ये साइड ले लेते हैं DF, ठीक है ना। तो LP बाई DF देखते हैं, LP मेरे पास कितना है 3 और DF मेरे पास कितना है 6, कट करते हैं 3 बन जा 3 2 जा, कितना आ गया 1/2। अगला हमारे पास एक साइड और रह गया है LM या ML, जो भी आप लिखना चाहो। LM कितना है मेरे पास 2.7, और इसके साइड में एक कौन सी बची हुई साइड है मेरे पास, वो EF रह गई आपकी, तो EF ले लो इसके साथ में करस्पॉन्डिंग साइड। तो LM 2.7 है और EF कितना है मेरे पास 5 है, डेसिमल हटाएंगे 27/50 हो जाएगा। इसका और कुछ तो होना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये दोनों साइड्स के रेशियो सेम है बट ये रेशियो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस MP बाई DE इक्वल्स टू LP बाई DF, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल्स टू LM बाई EF। ये आपकी इक्वल नहीं है, ये दोनों तो 1/2 रेशियो में है, लेकिन ये रेशियो अलग आ रहा है।
ठीक है ना। तो ये रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, यहाँ इंप्लाइज करके आप लिख सकते हैं, अपने रीजन को भी दे सकते हैं। इंप्लाइज corresponding sides are not proportional। corresponding sides जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, और जब corresponding sides प्रोपोर्शनल नहीं है स्टूडेंट्स, तो मीन्स द गिवन ट्रायंगल्स या अ पेयर ऑफ गिवन ट्रायंगल्स इज नॉट सिमिलर। Therefore, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल LMP, ठीक है ना, ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, इसके सिमिलर नहीं है। अब इंप्लाइज हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज हम लिख सकते हैं नो, ठीक है ना। नो क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, नो, ठीक है। और कौन कौन से ट्रायंगल थे जो सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे नॉट सिमिलर। अब हम यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तो स्टूडेंट्स लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर नहीं है इसका मतलब कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट सिमिलर, ठीक है ना। अब इनका सिंबॉलिकली कैसे आप लिखेंगे, तो एक ट्रायंगल आपका कौन सा है, LMP था, ठीक है ना, और सिमिलर के लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में, DEF इस तरीके से लिखते हैं, और बच्चों यहाँ पे ऐसे करके कट लगा दो, तो ये नॉट सिमिलर कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट सिमिलर, मतलब ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलर वाले साइन को ऊपर से ऐसे काट दो, जैसे इक्वल का साइन होता है ना, ऐसे काट देते हैं तो नॉट इक्वल टू, ऐसे नॉट सिमिलर टू। तो ये ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं है, सिंबॉलिकल फॉर्म में भी लिख दिया। यही स्टूडेंट्स हो गया इस थर्ड पार्ट का आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। नोट डाउन किया करें तो नोट डाउन कर लिया करें, आप समझ करके अपने आप कर सकें तो अपने आप कर लें, आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या था स्टूडेंट्स, इसका देख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट इसमें आपका यहाँ पे एक साइड है, एक यहाँ पे साइड है, और बीच में एंगल दिया गया है। इसमें आपका यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है, और बीच में एंगल दिया गया है। देखते हैं क्या इसमें साइड एंगल साइड वाला मटेरियल बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल MNL एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम साइड्स को चेक करते हैं। तो हमारी इसमें पहली साइड है MN, तो हम MN को लेते हैं, MN, और अपॉन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ले लें, तो PQ ले लीजिएगा, PQ, ठीक है ना, PQ ले ली हमने। तो MN मेरे पास है 2.5 और PQ मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है 6 ले लिया। तो ये कितना आ गया 2.5, डेसिमल हटाएंगे यहां से तो अपॉन में हो जाएगा 60। अगर हम काटना चाहें स्टूडेंट 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 2 जा, तो ये 5/12 आ गया, ठीक है ना। दूसरा वाला हम साइड देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने MN ले लिया, दूसरा हमारे पास क्या है NL, तो हम NL ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके NL के कॉरस्पॉन्डिंग में देखते हैं क्या है मेरे पास
NL के कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ नहीं, NL मत लीजिएगा, यहाँ पर दूसरी वाली लगी हुई साइड ही लेनी है मुझे। ML ले ली थी पहले मैंने, अब ML ले लेते हैं। ML जो ट्रायंगल की हमने पहले यहाँ पे साइड ली है उसी ट्रायंगल की हमें ऊपर रखना होती है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ML, अब यहाँ पे QR मैंने लेट की क्यू ले लिया था, यहाँ पे मैं QR रखे लेता हूँ। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ML मेरे पास कितना था 5, और Y ये कितना है मेरे पास 10, ठीक है ना। 5 बन जा, 5 2 जा, कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/2। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज MN अपॉन PQ इज नॉट इक्वल्स टू ML अपॉन QR। ML अपॉन QR ये इक्वल नहीं है। इम्प्लाइज यहां पे लिख सकते हैं corresponding sides are not proportional, ठीक है। although स्टूडेंट्स एंगल तो इनके बीच का इक्वल है लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स SAS नहीं लगेगी, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे therefore ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक मेरे पास MNL है, MNL, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मेरे पास MNL हो गया और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास QPR हो गया। इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, इज नॉट सिमिलर, ठीक है ना। इसी में मैं करेक्शन दे रहा हूं, सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, ठीक है ना। तो ये सिमिलर नहीं है, तो इम्प्लाइज लिख दीजिएगा नो, नॉट सिमिलर, और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम बदल दीजिएगा। कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, एक MNL था, और नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे इसका नाम क्या था QPR। तो ये ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पर साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल हो जाती तो एंगल तो मेरे पास है 70-70 इनके बिटवीन का, तो ये SAS के थ्रू कैसे हो जाते, सिमिलर प्रूव हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं बन पाई, तो इसलिए यहाँ पर साइड्स पहले ही अनइक्वल हो गई, इनके रेशियो अनइक्वल हो गए। सो स्टूडेंट्स एंगल देखो या ना देखो कोई समस्या नहीं है, इक्वल हो या ना हो, साइड्स ही इनकी प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। मींस यहाँ पे आप गलती से भी SAS मत लगा दीजिएगा, ठीक है। सो हियर आपका फाइनल आंसर है नो, नॉट सिमिलर ट्रायंगल MNL, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, ठीक है ना। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलिए अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पर। तो आपका ये है फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, चलिए इनको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है। इसमें एक एंगल हमें गिवन है और एंगल गिवन होने के साथ साथ हमें 2 साइड्स गिवन है, ठीक है। तो हम चलिए इनको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो कौन सी क्राइटेरिया के अंतर्गत हैं, नहीं है तो क्यों नहीं सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। इन ट्रायंगल ABC स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। इस फिफ्थ पार्ट को ले रहे हैं अभी, तो दोनों ट्रायंगल्स हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड दी गई साइड को चेक करते हैं, ये कितनी है AB, तो इसमें हमने AB साइड ले ली, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कौन सी ले लेते हैं FD, ठीक है ना, ये वाली साइड ले लेते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.5 और यहाँ पर FD की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स केवल 5। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो नीचे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, 50 आ जाएगा, 25 बन जा 25 2 जा, तो ये आपका आ गया 1/2। अब हम चेक कर लेते हैं, पहले इसकी साइड BC लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग की साइड हम आपके यहाँ DE ले लेते हैं, ये करस्पॉन्डिंग वाली DE ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो BC मेरे पास कितनी 3 और यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हमारे पास DE कितनी है ही नहीं, कुछ भी अननोन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, कोई रेशियो नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी ए, तो हम सी ए ले लेते हैं, ठीक है ना। और सी ए के बाद इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड बची है आपकी स्टूडेंट्स, ई एफ बची है। ये देखिएगा ये आपके आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई, ये आ गई, और ये बाड़ी रहेगी ई एफ, ठीक है ना। तो सी ए मेरे पास कितनी है यहाँ पर, अननोन है, अननोन का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और यहाँ पर ये मेरे पास कितने है, ये 6 है मेरे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक रेशियो 1/2 आया, दूसरा रेशियो पता नहीं अननोन है, और तीसरा भी अननोन है क्योंकि एक साइड तो है दूसरी है नहीं, यहाँ पे एक साइड तो है दूसरी है नहीं, तो ये अननोन हो गए। इसका मतलब क्या है, इनकी साइड्स का कुछ पता नहीं है कि ये करस्पॉन्डिंग है ही नहीं, ठीक है ना, साइड से ही नहीं पूरी पता है हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस corresponding sides are not proportional। ये प्रोपोर्शनल है ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है, प्रोपोर्शनल क्या होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो ट्रायंगल ABC is not similar to ट्रायंगल FDE, ठीक है ना। ये सिमिलर नहीं है, या सिंबॉलिकल लिखे तो इंप्लाइज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंप्लाइज, या इंप्लाइज का सिंबल बना सकते हैं, नो, ऐसे नो लिख दीजिएगा, और यहां पे लिख दीजिएगा नॉट सिमिलर, ठीक है ना। और सिंबॉलिकली जो लिखना है तो आप लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC, ठीक है, और नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल FDE, ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली। तो यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 5th पार्ट को कवर किया। अब इसका एक लास्ट पार्ट और है, 6th पार्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके 6th पार्ट को, ठीक है ना। तो देखिए 6th पार्ट क्या है इसका, नोट डाउन साथ साथ कर लिया करिए, समझ भी लिया करिए, इससे कि वीडियो में कम समय लगे। ज्यादा वेट करेंगे तो पता चले और वीडियो लेंदी हो रही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 6th पार्ट में क्या है, 2 ट्रायंगल दिए, एक DEF और एक PQR। इन दोनों ट्रायंगल में हम स्टूडेंट्स ले लेंगे 6th पार्ट में। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ साइड्स तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है ना, एंगल बेस पे हमें देखना है यहाँ पर। तो एक एंगल देखो D दिया है स्टूडेंट्स, एंगल D कितना दिया है, एंगल D बराबर मेरे पास दिया है स्टूडेंट्स 70 है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें, यहाँ पर 80 और 70 कितना हो गया, 150। तो 180 में से अगर 150 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री का। कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। और यहाँ पे हम देखें 80 है और 30 है, इन दोनों का सम करें तो कितना हो जाएगा, 110। और 180 तीनों का सम होता है, तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये कितना एंगल आ जाएगा, 70 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आपको दिखाई देने लगा होगा। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ईच हमने निकाल लिया है, यहाँ पर ईच 70 है, निकाल लिया स्टूडेंट्स इस एंगल को, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे, इन दोनों को ऐड करिए 180, ठीक है ना, और माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, अब आपका 70 डिग्री आ गया, कौन सा, एंगल P बराबर निकाल सकते हैं। या इन दोनों से देखें तो इन दोनों को ऐड करके ये निकाल सकते हैं, बात एक ही है, कोई भी एक कर लीजिएगा, डबल एंगल कर लेंगे, इसको आप चाहें इसको मत करिए, और अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसको रहने दीजिएगा, कोई भी 2 एंगल ले लीजिएगा। क्यों, बाई ए सिमिलरिटी से ये आपका डबल ए सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। तो एंगल D बराबर एंगल P मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब एंगल E कितना हो गया, इसका हम एंगल E लेंगे, तो एंगल E किसके हो जाएगा, एंगल Q के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ईच 80 है,
ठीक है ना। तो देखो तीसरा एंगल चाहो आप वो भी लिख दो, जब दो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं टू ट्रायंगल्स के स्टूडेंट, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। तो उसको लिखें या न लिखें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कैसे हो गए स्टूडेंट्स, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना। इस क्राइटेरियन के तहत ये सिमिलर हो गए, तो एम्प्लाइज करके आप पूरी बात को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एम्प्लाइज या एम्प्लाइज का सिंबल लगा दो यस, यानी कि यस किसके लिए लिखा है स्टूडेंट्स, कि ये सिमिलर है या नहीं है, उसके लिए यस लिख दिया हमने। और किस सिंबल के तहत हुए ये, तो AA के तहत ये सिमिलर प्रूव हो गए। और कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुए जिनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, तो वो आपका है ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल DEF है और सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 1 to 6 पार्ट्स कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट से लेकर के 6 तक के सारे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या क्या इसमें लिखना था। एक तो सिमिलर बताना था, सिमिलर है या नहीं है, तो पहली चीज हमने बता दिया सिमिलर है या नहीं, यस या नो में जवाब दे। दूसरी चीज थी सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सी आपने यूज करी है जिसके अंतर्गत ये सिमिलर है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर सिमिलर नहीं है तो हमने वहां पर नॉट सिमिलर लिख दिया। तो AA के अंतर्गत ये सिमिलर है, या SAS के अंतर्गत सिमिलर हुआ होगा, या AAA के अंतर्गत सिमिलर हुआ होगा, या SSS के अंतर्गत साइड के अंतर्गत सिमिलर हुआ होगा, ठीक है ना। और सिंबॉलिकली फॉर्म में उन सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखना था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल DEF सिमिलर टू एंगल PQR इस तरीके से इनको लिख दिया गया है। तो फाइनली आंसर हमने हर पार्ट में आपके लिखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें जिससे कि आप इनको अपने आप से समझ करके लगा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।